अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस के दौर इख्तिदार में तेलंगाना रियासत तरक्की की जानिब गामजन। रियासती वजीर आईटी केटी रामाराव ने किया दावा। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। शेखपेट डिवीजन में पैदल दौरा, आवाम से मजलिस को वोट देने की अपील। मजलिस के अरकान असम्बली की मुतालिका हलकों के डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। राय दहिंदों से घर घर जाकर मुलाकात, मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देने की अपील। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में बैक वक्त फ्लैग मार्च, आवाम में एतमाद की बहाली मकसद। बिला खौफ हक़ राय दही से इस्तेफादा करने कमिश्नर पुलिस ने की अपील। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आईटी केटी रामाराव ने हैदराबाद में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में लॉकडाउन से पहले बड़े नोटों की मनसूखी की वजह से मईशत पर बुरा असर पड़ा था। बावजूद इसके तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में फ़लाही स्कीमात को रूबे अमल लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल तेलंगाना और तेलंगाना की आवाम की तरक्की के बारे में कई शक व शुबहात का अंदेशा भी ज़ाहिर किया जा रहा था, ताहम इन तमाम अंदेशों को वज़ीर आला केसीआर ने गलत साबित कर दिया। वो बोलने से पहले मुझे थोड़ा पास्ट के बारे में भी बात करना चाहिए। अगर आप पास्ट देखेंगे तो इस रूम में जितने भी बिजनेसमैन हैं, आपको शायद याद होगा 6 साल पहले जब तेलंगाना राज्य की गठन हुई थी, बहुत सारे शंकाएं थे मन में, बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या होगा हैदराबाद में झगड़ा होगा क्या, आंध्रा तेलंगाना को लेकर झगड़ा होगा क्या, आंध्रा रायलसीमा को लेकर झगड़ा होगा क्या, बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस का माहौल क्या होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भाग जाएंगे यहाँ से। आपको शायद याद होगा, इस रूम में शायद कोई है या नहीं पता नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी 2013 में 14 में, ना सिर्फ यहाँ के फैक्ट्री वर्कर्स बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे इंदिरा पार्क के पास हड़ताल कर रहे थे कि 2-2 दिन पावर हॉलिडे अगर आप देंगे एक हफ्ते में तो धंधा कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। जनरेटर लगाना पड़ता था, हर घर में इन्वर्टर लगती थी। जेरोक्स सेंटर चलाने वाला भी इन्वर्टर के बगैर काम नहीं करता। एक जूस स्टॉल चलाने वाला भी इन्वर्टर के बगैर काम नहीं चलाता था। 2-2 दिन की पावर हॉलिडे। इंदिरा पार्क के पास जब हड़ताल किया था आपने, तो उसमें यह भी कहा आपने कि भाई अगर जरूरत पड़ा तो पावर टैरिफ बढ़ा दो, 6 रुपया नहीं 10 रुपया कर दो, बट पावर तो दे दो ठीक ठाक, तो हम लोग कम से कम हमारा धंधा चलाएं और हम पे जो लोग निर्भर हैं, जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, उनको कम से कम रोजी रोटी खाने का मौका मिले। मैं आपको याद दिलाना ये भी चाहता हूं कि हम लोग जब सत्ता में आए 2014 में, इनिशियल डेज में काचीगुड़ा में एक मीटिंग किया था हमने। रवि प्रसाद जी यहीं पे कहीं पे है, उन्होंने किया था, रवि प्रसाद जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने काचीगुड़ा में। हमारे स्टील ट्रेडर्स थे, हमारे भाई लोग, देखिए वहां पे से भी हाथ उठ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे भी शायद हैं, आप भी थे। आपने उस दिन एक ही डिमांड किया था मुझसे, आपने शायद 2 डिमांड किया था। एक तो आपने ये कहा था कि भाई हमें कुछ भी करो बिजली दो। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को जुबली हिल्स के शेखपेट डिवीजन में मजलिस उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया, जबकि बैरिस्टर ओवैसी ने राय दहिंदों से 1 दिसंबर को भारी तादाद में वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किए गए तरक्याती कामों और लॉकडाउन के अलावा बारिश के दौरान हुई इमदादी सरगर्मियों से भी आवाम को वाकिफ़ करवाया गया। उन्होंने बताया कि शेखपेट में मजलिस की जानिब से करोड़ों रुपये लागती बल्दी काम तकमील किए गए हैं और आगे भी तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा।
कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टे के ललिता बाग और चंद्रायन गुट्टा डिवीजन्स में दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। आवाम में अकबर ओवैसी के दौरे से ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया, जबकि जगह जगह कायद मजलिस की गुलपोशी भी की गई और फलक शिगाफ नारों से उनका इस्तकबाल किया गया। चंद्रायन गुट्टे डिवीजन से अब्दुल वहाब मजलिसी उम्मीदवार हैं, जबकि ललिता बाग से खातून उम्मीदवार रेशमा फातिमा मैदान में हैं। चंद्रायन गुट्टे में मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में ज़बरदस्त इंतखाबी लहर देखी जा रही है, जबकि उप्पूगड़ा डिवीज़न में मजलिसी उम्मीदवार फ़हद बिन अब्दात ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने एक्स सर्विसमैन कॉलोनी, उप्पूगड़ा, दुर्दाना होटल, फूल बाग और उसके आसपास के इलाक़ों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर सरगर्म कारकुन करीम लाला भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जंगमेट के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। जैसा कि आप जानते हैं कि बंदी इंतखाबात का इनेकाद अमल में आने वाला है 1 दिसंबर को, और आप अपने कीमती वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे, जो आपका रुकने बंदियां बनकर आपके मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करेगा और काम करेगा। हर वक्त हर इलेक्शन में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए टीआरएस और मजलिस की मफाहमत को बदउनवान करार दिया। उन्होंने बताया कि मजलिसी कायदीन के मकतूब पर हैदराबाद में 74,000 रोहिंग्याई और बांग्लादेशी अफराद के नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल किया गया है और टीआरएस हुकूमत ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मरकजी वजीर ने बताया कि हैदराबाद का मुस्तकबिल हैदराबाद की आवाम के हाथ में है और हैदराबाद की तरक्की और यहाँ मरकजी स्कीमात को में अमल लाने के लिए बीजेपी को कामयाबी से हमकनार करना चाहिए। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि इससे गरीब आवाम का नुकसान हुआ है। कि एक तरफ हमारे देश की सरहद पर हमारी फौज लड़ रही है ताकि दुश्मन देश हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचाए, दूसरी ओर इस शहर में, ऐतिहासिक शहर में, एमआईएम के अपने पॉलिटिकल नेता और वर्कर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं। अंदर से जो घात हिंदुस्तान का वो कर रहे हैं, उसका जवाब हिंदुस्तान के आवाम को, हैदराबाद के आवाम को उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने कही कि आपने 35,000 परिवारों को डेल्यूज के वक्त संघर्ष के लिए अकेला छोड़ दिया। 80 लोग मर गए और अब तक प्रदेश की सरकार ने अपना फाइनल मेमोरेंडम नहीं दिया। क्या इस प्रदेश में और विशेषतः इस शहर में
ये संभव है कि डेल्यूज का एक बहुत बड़ा कारण है इलीगल इंक्रोचमेंट। वो 75,000 इलीगल इंक्रोचमेंट बिना एमआईएम और टीआरएस की जुगलबंदी के, क्या ये संभव था? तो आज अगर शहर को आपको विकास के पथ पर डालना है तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये इस शहर के साथ नाइंसाफी नहीं कि गरीब बच्चों का टीकाकरण ना हो, उसकी कोई एक्टिविटी अंडरटेक नहीं होती? क्या इस शहर के नौजवानों के साथ ये नाइंसाफी नहीं कि टीआरएस के उनके मित्र संकल्प कार्यक्रम के लिए अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं देते? तो मैंने जो आज अपने इस पूरे वक्तव्य में कहा, दोबारा दोहराती हूं, एक कन्वीनियंट करप्ट कोलैबोरेशन है एमआईएम और टीआरएस के मध्य में। हैदराबाद की जनता उस कन्वीनियंट करप्ट कोलैबोरेशन को समझती है और इसीलिए हम इस बात का यहां पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि हैदराबाद की जनता इस चुनाव में अपना आशीर्वाद भाजपा को देगी। हल्के असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की जानिब से मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबिलपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार अलमदार वालाजाही के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को अपना वोट दें। इसी तर्ज पर कुरमागोड़ा डिवीज़न में भी मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने खातून मजलिसी उम्मीदवार महापारा के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर हल्के असम्बली याकूतपुरा इंचार्ज यासर अरफात के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पाशा कादरी ने आवाम से अपील की कि मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। बल्दी हल्के रैन बाज़ार में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद वासिउद्दीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत वासिउद्दीन ने इंचार्ज हल्का याकूतपुरा यासर अरफात के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर हल्के असम्बली याकूतपुरे के बल्दी डिवीज़न तालाब चिंचलम में डॉक्टर समीना की इंतखाबी मुहिम जारी है। डॉक्टर समीना ने इंचार्ज हल्का याकूतपुरा यासर अरफात के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात भी की। उन्होंने अवाम से अपील की कि मजलिस को वोट दिया जाए। उन्होंने बताया कि डिवीज़न में करोड़ों रुपये मालियाती तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं।
हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चारशंबे को आजमपुरा डिवीज़न के चंचलगुड़ा, रोशन डेयरी फार्म, डायमंड होटल, न्यू रोड, झटपट नगर और डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। जगह जगह रुकन असम्बली अहमद बलाला का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान मलकपेट में गैर मामूली तरक्की हुई है और आवाम के हर बुनियादी मसले को रुकन असम्बली अहमद बलाला की तरफ से फौरी तवज्जो देते हुए बर वक्त मसले की यकसुई की जा रही है। मलकपेट में सड़कों, पानी की सरबराही और दीगर बल्दी मसाइल की यकसुई की गई है, जबकि आवाम की हर सतह पर और हर लिहाज से मुमकिन मदद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। चारशंबे को हुए दौरे में नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीज़न के उम्मीदवार सैयद मिनहाजुद्दीन के हमरा मलकपेट पलटन का दौरा किया। इलाके के तमाम गलियों का दौरा करते हुए रुकन असम्बली ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रुकन असम्बली अहमद बलाला और मजलिसी उम्मीदवार का मुकामी अवाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आवाम को बताया कि मज़कूरा डिवीज़न में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों की तकमील की गई है। आपको दिवाली को पहली तारीख को पहली तारीख के रोज आप तमाम जो पता और मजलिस की जानिब से यहाँ से अकबरबाग डिवीजन से साहब को मजलिस नौसर साहब ने आपका मुख्तार बनाकर आपके दरमियान में भेजा है। इंशाअल्लाह हम हफ्ते इम्कान कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने बुनियादी मसाइल की यकसुई हो, लेकिन सबसे अहम खदीम मलकपेट डिवीज़न में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने मजलिसी उम्मीदवार के लिए हैप्पी होम, RJ फंक्शन हॉल और ओवैसी प्लेग्राउंड के आसपास के इलाक़ों में मुहिम चलाई। सैफुद्दीन शफी ने मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी और खदीम मलकपेट डिवीज़न में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की जस्तजू से किए गए तरक्याती कामों से आवाम गैर मामूली तौर पर मुतमईन है और मजलिस को कामयाब बनाने का अज़्म रखते हैं।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खां की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां ने रमनसपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाक़े जात का तफसीली दौरा किया और मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद खादर के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर उम्मीदवार मोहम्मद खादर के अलावा दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर किशनबाग डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार हुसैनी पाशा ने मुख्तलिफ इलाक़ों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम के घर घर पहुँच कर मजलिस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत पत्थरघटी डिवीजन के मजलिस उम्मीदवार महमूद सोहेल खादरी ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाक़े जात सरदार महल चौक, मैदान खान, कोटले आलीजा, दूध खाना गली के अलावा दीगर इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर साबिक़ डिवीजन कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कई मकामात पर मजलिसी कायदीन की गुलपोशी की गई और आतिशबाजी भी की गई। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद और पत्थरघट्टी डिवीजन के उम्मीदवार महमूद सोहेल खादरी ने इलाहाबादी मजलिसी रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खां के हमरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाका जात रेतखाना गली, पंजेशा, अरमान होटल, आगा कॉलोनी, एतबार चौक और दीगर इलाक़ों का भी तफसीली दौरा किया और मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मजलिस रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने भी आवाम से अपील की कि पतंग के निशान को वोट दिया जाए। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
कुल-हिंद मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन की खातून कायद व मौलपुरा डिवीज़न की उम्मीदवार नसरीन सुल्ताना की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत नसरीन सुल्ताना ने सुल्तान शाही और उसके अतराफ व अकनाफ में पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। नसरीन सुल्ताना ने बताया कि मज़कूरा डिवीज़न में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम तकमील किए गए हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की जानिब से शास्त्रीपुरम डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर पहुँच कर मुकामी अवाम से मुलाकात की और अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे, जबकि मुकामी अवाम ने मोहम्मद मुबीन की गुलपोशी भी की। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़रा से सवाल किया कि अगर हैदराबाद में 74,000 रोहिंग्याई और दीगर ममालिक के अफराद मुक़ीम हैं तो उसके ख़िलाफ़ मरकज़ी हुकूमत क्यों कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है, जबकि ये मसला रियासती हुकूमत के ज़िम्मे नहीं बल्कि मरकज़ी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार होती है। उन्होंने GHMC इंतख़ाबात में मरकज़ी वज़रा की जानिब से इंतख़ाबी मुहिम में हिस्सा लेने को मुज़हक़-ख़ेज़ करार देते हुए बताया कि GHMC इंतख़ाबात मोहल्ले और इलाक़े के मसाइल को लेकर लड़े जाते हैं, लेकिन मरकज़ी वज़रा मज़कूरा इंतख़ाबात में कौमी और बैनुल-अक़वामी मसाइल को पेश कर रहे हैं। అసలు ఈ హైదరాబాద్ సిటీని ఏమి చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన ఉన్నదో అర్థమైతలేదు. అసలు మాట్లాడే భాష ఏంది? డే 1 రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడినప్పుడు, కేటీఆర్ గారు మాట్లాడినప్పుడు అందరికి అనుమానం వచ్చింది. ఏంది అసలు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే మీరు చూసారు ఆ రియాలిటీ ఏందనేది, ఏం జరగబోతుంది, ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది మీకు ఆఫ్టర్ 2 days తర్వాత బహిర్గతమైంది అంతా. అసలు ఒక మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో జరిగేటువంటి ఎన్నికల్లో రాజకీయ పార్టీలుగా మనం ఏం చెప్పాలి, ఏ విధంగా ఓట్లు తీసుకోవాలి, మన రాజకీయ పార్టీలు ఏం చెప్పాలి ప్రజలకు అనేటువంటిదే క్రైటీరియా ఎక్కడైనా కానీ దేశంలో. इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस और रुकन पार्लियामेंट M टैगोर ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़रा प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी की जानिब से तेलंगाना की TRS हुकूमत को बदउनवान करार देने पर मरकज़ी वज़रा से सवाल किया कि अगर तेलंगाना की हुकूमत बदउनवान है तो फिर क्यों मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तेलंगाना हुकूमत के ख़िलाफ़ CBI तहक़ीक़ात करवाए। M टैगोर ने कहा कि TRS BJP एक ही सिक्के के 2 रुख हैं और सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। Believe that the city of Hyderabad must and should have a better administration in place. The present administration in Hyderabad has been a corrupt administration, and the corruption of TRS, particularly Rama Rao, the municipal administration ministers.
सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 नवंबर को हैदराबाद का दौरा करते हुए सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। साबिक़ रुकन असम्बली डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि बीजेपी उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को जबकि 28 नवंबर को कौमी सदर JP नड्डा हैदराबाद पहुंचेंगे और चेवड़ला के अलावा मल्काजगिरी पार्लिमानी हलकों के डिवीजन्स में कॉर्नर मीटिंग से वो खिताब करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने गुज़िश्ता रात बीजेपी की तरफ से पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक के रिमार्क्स को ज़हनी दिवालियापन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बी संजय में सियासी शऊर नहीं है और वो निचले दर्जे की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और TRS एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने कहा कि करीमनगर में कॉरपोरेटर रह चुके बीजेपी कायद आज हैदराबाद में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि हिंदुओं और मुसलमानों में वो एक इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में तरक्की के लिए सिर्फ कांग्रेस ने ही काम किया है। उनको अब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपकी प्यार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यही KCR साहब उस दिन डैश पे बोले थे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोविड के केसेस में मामूली इजाफा देखा गया। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 993 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1441 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,66,042 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,53,715 बताई गई है। आज सुबह 1,150 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 10,886 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 161 नए केसेस सामने आए। GHMC इंतखाबात से कबल हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि वेस्ट जोन और नॉर्थ व साउथ जोन में तकरीबन 20 फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं ताकि इंतखाबात से कबल आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को बेदार किया जा सके। उन्होंने आवाम से अपील की कि 1 दिसंबर को अपने घरों से निकलते हुए रायदही में हिस्सा ले और इस जमहूरी अमल की तकमील के लिए पुलिस उनका भरपूर ताउन करेगी। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर्स के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। ఇంతకు ముందు విధానసభ ఎలక్షన్ లోక్సభ ఎలక్షన్ లో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా हाइपर सेंसिटिव एरिया में, क्रिटिकल एरिया में, काउंटिंग सेंटर में, DRC सेंटर में हर जगह हम लोग मौजूद रहेंगे। मौके पे पब्लिक से, आवाम से मैं अपील करता हूं कि आपके लिए है पूरा बंदोबस्त, हम सब आपके लिए हैं। आपसे बस केवल एक गुजारिश है कि आप घर से वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन में एक साथ पीस रैली, पीस मार्च, फ्लैग मार्च का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। हमारे साथ एडिशनल CP क्राइम, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट CP SB, DCP साउथ, एडिशनल DCP साउथ, तमाम ऑफिसर साउथ जोन के और सिटी आर्म रिजर्व पेटला बुर्ज के सारे ऑफिसर्स, खास करके नए रिक्रूटेड जो ऑफिसर्स हैं, विमेन ऑफिसर्स हैं, उन लोग सबके साथ ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च का जो मकसद है, पर्पस है, आवाम में, पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। 1 दिसंबर को जो GHMC का इलेक्शन है ये बिल्कुल पीसफुल, इम्पार्शियल और फेयर हो, और इसके लिए हम सब आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए हम लोग सब इंतज़ामात किए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि 1 दिसंबर को हर घर से जितने वोटर हैं 100% आकर आप लोग वोट कीजिए।
आपकी वोट से ही हैदराबाद के डेवलपमेंट की बुनियाद रखी जाती है और इसीलिए आप आकर हैदराबाद को मजबूत करेंगे वोट डालकर, जिससे तेलंगाना मजबूत होगा और पूरा हिंदुस्तान मजबूत होगा। तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत गुड विशेस और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब 1 दिसंबर को ज़रूर आएंगे। शुक्रिया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में फ्लैग मार्च जारी है। इस सिलसिले के तहत वेस्ट जोन में 4 था 5 पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस सिलसिले के तहत DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि GHMC इंतखाबात के दौरान अवाम में एतमाद बहाल करने की गर्ज से मज़कूरा फ्लैग मार्च किया गया है। उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस एहलकारों के अलावा दीगर फोर्सेस के जवानों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इलेक्शंस को नज़र में रखते हुए आज हबीबनगर और कुलसुमपुरा, आसिफ नगर, इन 4-5 जो करीब में पुलिस स्टेशन है, इन सब पुलिस स्टेशन में फ्लैग मार्च करने का अभी इरादा था। तो आज हम लोग एक 100 ACP, इंस्पेक्टर, SIs और पूरे स्टाफ मेंबर्स मिलके आज साबिक चेयरमैन आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन आबिद रसूल खान ने हैदराबाद की आवाम से अपील की है कि वो TRS के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि शहर हैदराबाद को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। आबिद रसूल खान जो TRS पार्टी के कायद भी हैं, उन्होंने BJP कायदीन की जानिब से चलाई जा रही जारहाना इंतखाबी मुहिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि बंडी संजय का पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का बयान निहायत ही बदबख्ताना है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद एक गंगा जमनी तहजीब का परवरदा शहर है और यहाँ फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि BJP के मुतनाज़ा बयानात पर इलेक्शन कमीशन से रुजू हो रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि शहर की तहजीब और गंगा जमनी माहौल को बरकरार रखने के लिए TRS के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो हिस्ट्री में बताया जाता है कि हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे अफ़गानिस्तान से हो, अब जब निज़ाम सरकार के टाइम पर आके यहाँ पे सेटल हुए हैं, उनको इज़्ज़त दी गई, उनको मिनिस्ट्रियाँ दिए गए, उनको दर्जे दिए गए और उन्होंने भी अपने खिदमात से हैदराबाद के लिए काफ़ी बहुत अहम रोल अदा किए हैं। 625 स्क्वायर किलोमीटर का एक अहम शहर जिसका 1 करोड़ से बढ़ के पॉपुलेशन है और 1 करोड़ से बढ़ के उसका तेलंगाना का बजट है हमारा, ये 1 लाख करोड़ से बढ़ के, और एक ऐसा शहर है जहाँ पे आज पूरी दुनिया की नज़र है। यहाँ पे लाइट का मसला नहीं है, 24 घंटे हमारे पास पावर है। कंपनी वाले और घरों वाले अपने अपने जनरेटर निकाल दिए हैं और यहाँ पे पानी आपको हर घर पे हर जगह पानी की सहूलत है। फैक्ट्रीज़ में रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हाईवेज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है। औरतें भी अपने रात में काम करके घर से जाते हुए ऑफिसों को कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं हो रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। TRS के दौर इख्तिदार में तेलंगाना रियासत तरक्की की जानिब गामजन, रियासती वजीर IT KT रामाराव ने किया दावा। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। शेखपेट डिवीजन में पैदल दौरा, आवाम से मजलिस को वोट देने की अपील। मजलिस अराकीन असम्बली की मुतालिका हलकों के डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम उरूज पर, राय दहिंदों से घर घर जाकर मुलाकात, मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देने की अपील। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में बैक वक्त फ्लैग मार्च, आवाम में एतमाद की बहाली मकसद, बिला खौफ हक़ राय दही से इस्तेफादा करने कमिश्नर पुलिस ने की अपील। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।